24 सालों बाद पटना एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करेगा और फिर 24 साल के बाद अब पटना एयरपोर्ट से नेपाल, वियतनाम, जापान, थाईलैंड जैसे जगहों के लिए उड़ान भरना शुरू होंगी और फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कहानी है कि 24 साल पहले पटना का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद कर दिया गया था और क्या कहानी है कि अब शुरू कर दिया गया है? इन सब चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। 24 दिसंबर 1999 का समय था। दिल्ली से काठमांडू जाने वाली फ्लाइट का अपहरण होता है और फिर उस फ्लाइट को कब्जा करके कांधार एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। और उसके बाद 24 दिसंबर के बाद का दिन था कि उसके बाद से पटना के अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा को बंद कर दी गई और पटना से नेपाल सहित अन्य जगहों पर जाना विमानें बंद कर दी गई। और अब जो है वापस से पटना एयरपोर्ट पर 24 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बहाल होने वाला है और 24 साल बाद पटना के नाम का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है वो वापस से कार्य करना शुरू करने वाला है। इसके पीछे की क्या कहानी है? तो दरअसल पटना का एयरपोर्ट जो है उसको नया टर्मिनल भवन मिलने वाला है और उसके बाद जो है उस टर्मिनल भवन में तमाम चीजों की सुविधा रखी जाएगी। इमिग्रेशन से लेकर के चेकिंग तक की तमाम चीजें होंगी, जिसमें विदेश से आने वाले कोई यात्रियों का चेकिंग होगा, जांच किया जाएगा और उसके बाद उनको वीजा दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, और इन सब चीजों पर काम किया जाएगा। और इस कारण से पटना का जो एयरपोर्ट है अब 24 सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करेगा। जल्दी ही पटना एयरपोर्ट से नेपाल के लिए, फिर वियतनाम, थाईलैंड, जापान के लिए भी सेवा शुरू होंगी। इसलिए क्योंकि जापान, वियतनाम, थाईलैंड इन सब जगहों से बौद्ध भिक्षुक लोग जो हैं वो बहुत मात्रा में बिहार आते हैं पर्यटन के लिए और उसके बाद बिहार आने के लिए उनको अलग अलग मार्गों का चयन करना पड़ता है। और इस कारण से इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो जाएंगी वैसे ही थाईलैंड, जापान और वियतनाम जैसे जगहों के लिए भी फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में नेपाल के लिए ये सेवा शुरू की जाएगी और पटना से नेपाल जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए, जो नया टर्मिनल भवन बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है और उसका क्या क्या फायदा है। तो वर्तमान जो नया टर्मिनल भवन बन रहा है वो 65,000 वर्ग फीट में बन रहा है। इसमें यात्रियों की संख्या जो है, कैपेसिटी जो है वो सालाना 80 लाख यात्री आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसकी सुविधा होगी। और वर्तमान का जो टर्मिनल भवन है उसमें मात्र सालाना 30 लाख तक के यात्री ही ट्रेवल कर सकते हैं। और इन सब चीजों को लेकर के एक बड़े स्तर पर इस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। पिकअप एरिया, ड्रॉपअप एरिया, इन सब चीजों का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद बड़े स्तर पर इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, इस टर्मिनल को बनाया जा रहा है, जहां पर इमिग्रेशन संबंधित तमाम चीजों की अच्छी से जांच होगी और उसके बाद यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सेवा जो है वो शुरू हो जाएगा। अब इसको लेकर के पटना के लोग खुश हो सकते हैं, बिहार के लोग खुश हो सकते हैं कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय विमान पकड़ने के लिए बहुत जगहों के लिए विमान पकड़ना होता था तो आपको बिहार से बाहर का रुख करना पड़ता था, या तो कभी आप पश्चिम बंगाल की तरफ का रुख करते थे या फिर दिल्ली या बंबई का रुख करते थे। लेकिन अब आपको पटना से ही कई जगहों का फ्लाइट मिलना शुरू हो जाएगा और आप पटना से बैठ करके विदेशों का उड़ान भर सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पिछले 24 सालों से जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद थी उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और अब वापस से जो इसको शुरू करने की कवायद हो रही है, चर्चा हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।